मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 19 अगस्त को हिंदुस्तान के राजकीय दौरे पर आए थे। 2018 के बाद किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी ये। रिश्तों में सुधार की कोशिश के तहत ये सब हो रहा था। दरअसल विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक और कश्मीर के मसले पर दोनों देशों के बीच कुछ कड़वाहट बढ़ गई थी। 2019 में मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर मोहम्मद ने यूनाइटेड नेशंस में कह दिया था कि कश्मीर पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसे पाकिस्तान के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। और भारत ने ऑब्वियसली इस बयान पर नाराजगी जताई थी क्योंकि कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर से पहले जाकिर नाइक को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। जाकिर नाइक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है हिंदुस्तान में। वो 2016 में मलेशिया चले गए थे। भारतीय एजेंसियों ने उन्हें वापस लाने के लिए अपील दायर की, मगर मलेशिया ने अनसुना कर दिया, एक तरह से शील्ड ही किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। उस वक्त महातिर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री होते थे। सितंबर 2019 में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। भारत ने इसका खंडन किया और इसके तुरंत बाद कश्मीर के मुद्दे पर महातिर का बयान आ गया, जिसके चलते रिश्ते पटरी से कुछ उतरने लगे। अनवर इब्राहिम के हालिया दौरे में पुरानी तलखी को कम करने पर जोर दिया गया। वो कितने कामयाब रहे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि उन्होंने नई शुरुआत का संकेत तो दिया ही है। 21 अगस्त को अनवर इब्राहिम ने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की और इसमें जाकिर नाइक और कश्मीर समेत कई मुद्दों पर राय रखी। क्या क्या बोले, एक एक कर जान लेते हैं। जाकिर नाइक पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने मलेशिया में भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते या उनसे हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं होता, तब तक हम कोई गतिविधि नहीं करेंगे। हालांकि अगर भारत हमें सबूत देगा तो हम प्रत्यर्पण पर विचार कर सकते हैं। He's not been active in Malaysia. He travels outside, but he comes back to Malaysia from time to time. He has not issued any statement or any political statement that's against India or against Malaysia. So I think number of reasons let the matter rest for a while. And as long as he does not create issues between our countries and the security of a nation, I think we let the matter rest. Yeah, of course, we are a country, we must respect the rule of law and we will not condone any sort of transgression. कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर अनवर ने महातिर मोहम्मद से एकदम उलट बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। We have not taken an open position, but in private we do, express concern, which most people express, including here, about the need to ensure that there's peace and security, and the need to reduce tensions, because any tension in areas, any area, whether it's in Afghanistan or Kashmir or Malaysia or whatever, would invariably cause this reaction and ending suspicion and anger. But I still consider that purely a domestic issue of India. We have every right, as Indians have every right to question some of the issues in Malaysia on a private basis, not to be deemed to be causing friction between the countries. 2025 का आसियान समिट मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाला है, जो शिखर वार्ता होती है आसियान की। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 से काम कर रहा है। मकसद है सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। बड़ा क्लोज कोऑपरेशन है आसियान कंट्रीज में। ये भी करते हैं। आसियान शांति और स्थिरता की बात भी करता है। 10 देश इसके मेंबर हैं: सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई और म्यांमार। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन एक अहम सहयोगी है। इस नाते वो आसियान की मीटिंग्स में हिस्सा लेता है, इनवाइट किया जाता है हमें। 2025 के समिट के लिए मलेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दे दिया है। बकौल अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री ने इनविटेशन स्वीकार भी किया है। See, India is a beacon of democracy in the region, with of course the normal cynicism and limitations and criticism, but still it is the beacon, and it has long historical ties with the region. It is an important economy, growing economy, and when we see it, we need India's active participation. We need China and of course Japan, Korea to a large extent. And in this ASEAN, normally we'll have even the EU chief attending and the United States. So it's just not ASEAN, It's ASEAN +1, ASEAN +3, ASEAN +7.
So it will be a very busy year for Malaysia. But the support of countries, including India, is of course critical to ensure that we are on the right track. And I've asked him and his colleagues to give whatever advice or views so that we can conduct our affairs in a more efficient, practical manner. भारत दौरे पर अनवर इब्राहिम ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। गीता मोहन ने जब इस बारे में सवाल किया राहुल गांधी से मीटिंग के बारे में, तो अनवर ने कहा कि वो हमारे पारिवारिक दोस्त हैं। With Rahul Gandhi, who is also a close family friend for a long time, I've heard his views and expressed, and I explained to him the need to enhance the strategic partnership with India, notwithstanding political differences. We'll engage with everybody, but then I explained to him the strength of that sort of a collaboration between both governments, which include, of course, people, parties, and ethnic minorities. इंटरव्यू के दौरान अनवर इब्राहिम ने एक हिंदी गाना भी गाकर सुनाया, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। आप भी सुनिए। ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, वाह, देर से कितनी दूर करी हो और करीब आ जाओ। तो अनवर इब्राहिम से बातचीत के ये हिस्से हमने आपको बताया जिनका संबंध उनके भारत दौरे से है, जो बर्निंग इश्यूज हैं उनसे है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।